तो पिछली क्लास में आप लोगों को सर्कल पढ़ाया था और ट्राइंगल पढ़ाया था, ये सब चीजें पढ़ा दी थी। आज नेक्स्ट टाइप नंबर 12 के क्वेश्चन पे जाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे सिलेंडर की, बेलन। ठीक है, सिलेंडर बेलन। अब कहते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 10% एंड हाइट डिक्रीज बाय 50%। कहते हैं फाइंड द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम। तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जो चीज कांस्टेंट है उसको हम यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, वो चीज मैंने पिछली क्लास में बताई हुई है, आगे देखेंगे। बचा हमारे पास आर स्क्वायर और एच। तो कह रहा है रेडियस कितना बढ़ा, 10%। तो रेडियस 10% बढ़ गया, तो पहले कितना था 100, 10% बढ़ गया तो बढ़ के कितना हो गया 110। आर स्क्वायर दो बार है तो दो बार लिखेंगे, 10% बढ़ गया तो बढ़ के हो गया 110। और कह रहा है हाइट डिक्रीज बाय 50%, और जो ऊंचाई है वो 50% घट गई। तो हाइट कितनी बार है, एक बार है तो एक बार लिखेंगे। पहले 100% थी, 50% घट गई तो घट के कितनी रह गई, 50 रह गई। कह रहा है पहले इसका वॉल्यूम कितना था, 100% था। तो कह रहा है अब इसका वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा, अब कितना है नहीं पता, तो वही हमें निकालना है। तो 2 1 2 2 0 से 2 0 कट गए, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, इस 100 से ये 100 कट गया। 11 इंटू 11 121 बटे 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो 2 से काटेंगे, 2 6 12 0, 60.5 मतलब x बराबर 60.5 आ गया। तो इस x की वैल्यू जो आई है, मतलब अब जो वॉल्यूम है वो 60.5 है। तो पहले 100% था, अब 60.5% है। तो 100 माइनस 60.5 39.5% घट गया है पहले से, 39.5% घट गया है पहले से। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है सेम टाइप का, बिल्कुल सेम टाइप है, इसको मैं बता देता हूं। कह रहा रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 40%, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई हमारा कांस्टेंट है, हम नहीं लेंगे। रेडियस आर स्क्वायर, रेडियस दो बार है तो 40% बढ़ गया। तो पहले 100 था, 40% बढ़ गया तो कितना हो गया 140। स्क्वायर दो बार है तो दो बार ले लेंगे, ये हो गया 140। हाइट कितनी डिक्रीज हो गई, कह रहा है हाइट डिक्रीज हो गई 50%। तो हाइट पहले कितनी थी 100% की, 50% डिक्रीज हो गई तो कितनी बची 50% बची। तो कह रहा है इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वॉल्यूम पहले 100 था, अब कितना है x है, 0 से 0 कट गया, 100 से 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। ठीक है, 2 से काट दिया, 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98 बराबर x। मतलब इस x की वैल्यू कितनी आ गई 98 आ गई। अब x की वैल्यू 98 आ गई, तो मतलब हमें पता है पहले वॉल्यूम कितना था 100%, अब वॉल्यूम कितना हो गया 98%। तो कितने परसेंट कम हो गया है, 2% कम हो गया है, ये 2%। ठीक है, चलो सेम टाइप का क्वेश्चन है। पिछले वाले में हमारा क्या था, बिल्कुल राउंड फिगर में हमारे पास परसेंटेज दी हुई थी 10%, 20%, 30%। अब की पारी हमें दी है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, तो कह रहे हैं रेडियस और मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे। और फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आप लोगों को निकालनी सिखाई हुई है, अगर नहीं आती है तो पहली क्लास की परसेंटेज की पहली क्लास की आप वीडियो देखो, वहां से आपको फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज कैसे निकालते हैं, सारी चीजें उसमें बताई हुई है। तो कह रहा है रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 12 कंप्लीट 1/2%। एक बार मैं बता देता हूं, 12 कंप्लीट 1/2%। तो 2 इंटू 12, 12 दूनी 24 और 25, 25 बटे 2% हो जाएगा। और परसेंट का मतलब क्या होता है, 25 बटे 2% का मतलब 1/100, 25 चौक 100 मतलब 1/4 दूनी
8 हो गई, 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू। और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 33 से 99 और 1 100, तो 100/3%। अब 100/3%, परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100, तो कितना हो गया? 1/3 हो गई, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो कहता है रेडियस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो ये कांस्टेंट है तो नहीं लेंगे, आर स्क्वायर एच मतलब आर इंटू एच। तो रेडियस कितना बढ़ा? 12 से 1/2% बढ़ा, मतलब पहले कितना था? 8 था, और कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो मतलब पहले 8 था, बढ़ के कितना हो गया? 1 बढ़ गया तो 9 हो गया। तो रेडियस 2 बार है तो 2 बार कर देंगे, 8 से बढ़ के 9 हो गया। कह रहा हाइट कितनी है? कह रहा हाइट डिक्रीज हुई है, तो मतलब पहले 3 थी और ये अब ये 1 घट गई है। तो 3 पहले 3 थी, 1 घट गई, पहले 3 थी 1 कम हो गई, तो अब कितनी बच गई? 2। तो कह रहा है वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वॉल्यूम पहले 100% था, कह रहा है अब कितना होगा? ठीक है, तो काटो, 3 3 9, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 25 पे कट जाएगा। ठीक है ना, कितना हो गया? 9 तिया 27 बटे 25 अट्ठे 200 बराबर 9 तिया 27, 9 तिया 27, 25 आएगा इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 25 बराबर x, और ये नीचे 8 रहेगा। ठीक है, तो 25 इंटू 27, 25 इंटू 25 625, और 625 और 50 ये हो जाएगा 675 बटे 8 बराबर x। 8 से काटेंगे, 8 8 जा 64, 64 कितना बच गया? 3 बच गया, 35 हो गया, 8 चौक 32, 3 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, फिर दोबारा से 3 बच गया, सॉरी 8 8 जा 64, 3 बच गया, 35 हो गया, 8 चौक 32, फिर 3 बच गया, पॉइंट लगाया, 8 तिया 24, मतलब 84.3 कुछ परसेंट ही हमारे पास आ गया। अब 84.3% आ गया, मतलब पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? ये x की वैल्यू आ गई 84.3%, मतलब 100 में से 84.3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15.7%, 15.7% कम हो गया है। 100 में से 84 माइनस करा, 16 बचा, 16 में से 0.3 माइनस कर दिया, 15.7% कम हो गया है। ठीक है, समझ आया यहां तक? चलो, टाइप 13 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आ गए कोण पे। कोण मतलब शंकु। ठीक है, कोण मतलब शंकु। तो कहता है रेडियस ऑफ कोन इंक्रीज बाय 11 कंप्लीट 1/9% एंड हाइट इंक्रीज बाय 12 कंप्लीट 1/2%। कह रहा है उसकी जो रेडियस है वो 11 से 1/9% बढ़ जाता है, और उसकी ऊंचाई 12 से 1/2% बढ़ जाता है। कहता है फाइंड द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो शंकु के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फॉर्मूला। तो 1/3 और पाई ये क्या है? हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम हटा देंगे। जो कांस्टेंट नहीं है सिर्फ हम उसको लेंगे। तो आर स्क्वायर मतलब आर इंटू एच। कह रहे रेडियस कितना बड़ा है? 11 कंप्लीट 1/9%। अब 11 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 हो जाएगी। तो फ्रैक्शन वैल्यू 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/9, और 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2%। तो देखो कह रहा रेडियस कह रहा इंक्रीज हुआ 11 कंप्लीट 1/9%, तो कितना था? 9 था, 9 से 1 बढ़ गया, तो पहले 9 था 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 10। तो रेडियस 2 बार है तो 2 बार ले लेंगे, 1 बढ़ गया तो 10। ठीक है, अब 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8 होती है, 1/8 होती है।
तो कह रहा है कितनी, पहले 8 थी, इंक्रीज हुआ है तो 1 बढ़ गया, तो पहले 8 थी 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 9 हो गया। तो कह रहा है इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा, पहले 100 था अब कितना है, x है। ठीक है, इस 9 से ये 9 कट गया, 4 दूनी 8, 25 पे कट जाएगा, 2 से काटो, 2 पंजे 10। ठीक है, 25 पंजे 125, 125 इंटू 10 1250 बटे 9 बराबर x। 9 से काट देंगे 1250 को, 9 एकम 9, 3 बचा 35, 9 एकम 9, 3 बचा 35, 9 तिया 27, 5 और 3 8, और 9 अट्ठे 72, 2 बचा बटे 9, मतलब 138 कंप्लीट 2 बटे 9 आ गया। ये हो गई हमारी x की वैल्यू। तो पहले कितना था, पहले 100 था, अब कितना हो गया 138, 2 सही 9% हो गया। तो कह रहा है कितना बड़ा है, तो 138 में से 100 माइनस कर दो 38, तो 38 और कितना है 2/9, 2/9% इंक्रीज हो गया है। अगर तुम लोगों को ये लिखना नहीं आता तो मैं लिखना बताता हूं, इसको कैसे लिखते हैं। 1250 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, कितना बच गया 3, ऊपर से हमने 5 उतार लिया, 9 तिया 27 हो गया, कितना बच गया 8 बच गया, ये 0 हमने उतार लिया, और 9 अट्ठे 72, कितना बच गया, अच्छा 8 बचा है, तो इसको 8 कर लेना, इसको 8 कर लेना, 8 बटे 9। ठीक है, तो कितना बच गया हमारे पास 8 बच गया। तो कटा कितने पे है, 138 पे कटा है, तो ये लिख दिया हमने 138। अब हम अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने वाले को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, तो डिवाइड करने वाले को जो रिमाइंडर बचा है उसको लिख दिया ऊपर, और डिवाइड किससे करना है 9 से करना है, तो जिससे डिवाइड करना है उसको लिख देंगे नीचे। ठीक है, तो कह रहा पहले 100 था, अब हो गया 138 से ये 8 बटे 9%, तो बढ़ा कितना, इस 1 को हटा दो, 1 के आगे जो बचा यही हमारा बढ़ गया, तो 38 कंप्लीट 8/9% इंक्रीज हो गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा रेडियस ऑफ कोन इंक्रीज बाय 33 1/3%, तो 33 1/3%, फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। कह रहा एंड वॉल्यूम इंक्रीज बाय 16 कंप्लीट 2/3, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 1/6, ये होगी 1/3। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कॉन हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 और पाई हमारा कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो नहीं लेंगे। r स्क्वायर h, तो रेडियस कितना बढ़ा, रेडियस हमारा कितना बढ़ा 33 से 1/3, मतलब पहले 3 था फिर 1 बढ़ गया, पहले 3 था फिर 1 बढ़ गया, तो मतलब पहले 3 था 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 4, और 2 बार है तो 2 बार करेंगे, पहले 3 था 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 4। कह रहा हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ा, हाइट पहले 100 थी अब कितनी है x है, और वॉल्यूम कितनी बढ़ गया, वॉल्यूम पहले 6 था 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, पहले 6 था अब बढ़ के हो गया 7। ठीक है, तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32x बराबर 100 इंटू 300 इंटू 7 2100, तो x बराबर 2100 अपॉन 32, काट देंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 16, और काट देंगे, 4 से काट दो डायरेक्ट, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 525 बटे 8 आ गया, 8 से काटेंगे तो कितना हो गया 8 छिंग 48, 48, 4 बचा 0 आ गया, 8 पंजे 40, कितना बच गया 5 बच गया, 50 बन गया, तो 8 छिंग 48, इसको 65.6% पे ही छोड़ देंगे।
अब 65.6% पे छोड़ देंगे तो क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 65.6%। मतलब पहले 100% थी, अब हाइट कितनी हो गई है 65.6% हो गई है। तो मतलब कुछ कम हुई होगी तभी इतनी हुई है। तो 100 में से 65 गए, कितने बच गए 35, और 35 में से 0.6 कर दिए तो 34.4% डिक्रीज हो गई है। क्लियर है यहां तक? चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टाइप 14 का क्वेश्चन, स्फेयर पे अब हम आ गए। स्फेयर मतलब क्या होता है, गोला। स्फेयर मतलब होता है गोला। तो कहता है रेडियस ऑफ स्फेयर डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। कह रहा है अगर स्फेयर गोले की जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो 10% अगर घट जाए तो कह रहा है इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 और पाई हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहने देंगे। बचा हमारा क्या, आर क्यूब। आर क्यूब मतलब रेडियस इंटू रेडियस इंटू रेडियस। तो कह रहे रेडियस कितना बड़ा कम हुआ 10%, और 10% कम हो गया तो मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। मतलब पहले रेडियस 10 था फिर 1 कम हो गया। पहले रेडियस 10 था फिर 1 कम हो गया। तो पहले 10 था 1 कम हो गया तो कितना हो गया 9 हो गया। 3 बार है तो 3 बार कर देंगे। 10 था 9 रह गया, 10 था 9 हो गया। कह रहे इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ा। वॉल्यूम पहले 100% था तो अब कितना होगा x होगा। तो 100 से 100 कट गया, 9 इंटू 9 इंटू 9 729 अपॉन 10। 0 हटाएंगे, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे तो x बराबर कितना आ गया 72.9%। मतलब जो वॉल्यूम अब है वो 72.9% है। तो कह रहा है कितना कम हुआ है, पहले 100 था अब 72.9%। तो 100 में से 72 माइनस कर दो, कितना बचा हमारे पास 28, और 28 में से 0.9 माइनस कर दो तो कितना हो गया 27.1% डिक्रीज हो गया। ठीक है, क्लियर यहां तक? चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। अब हम टोटल, अभी तक हमने एरिया और वॉल्यूम निकाला है, अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कह रहा लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। कह रहा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10% बढ़ जाए तो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है 2LB BH HL। ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ होता है। ठीक है, तो पहले इसका थोड़ा सा कुछ डिटेल एक बार समझो कि हम किसके अंदर इसको लगाएंगे। तो कह रहे 2 लेंथ कह रहे कितनी बढ़ गई 10% बढ़ गई। अब 10% बढ़ गई तो मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। तो 10 से बढ़ के कितनी हो गई 11 हो गई। पहले 10 थी फिर 11 हो गई। ऐसे ही ब्रेथ भी कितनी बढ़ी है, 10% बढ़ गई तो 10 से बढ़ के 11 हो गई। ठीक है, लेंथ बढ़ गई और ब्रेथ बढ़ गई। ऐसे ही ब्रेथ और ब्रेथ कितनी बढ़ गई 10% बढ़ गई तो 10 से बढ़ के 11 हो गई, और हाइट सेम चीज है 10 से बढ़ के 11 हो गई। इसी तरीके से हाइट यहां पे कितनी बढ़ गई 10 से बढ़ के 11 हो गई, और लेंथ भी कितनी हो गई 10 से बढ़ के 11 हो गई। ठीक है, चलो तो आगे कहता है, तो आगे कहता है अब हम इसमें से क्या करें। अब हम इसमें से 11/10 कितना हो गया, ये कितना हो गया 2L इंटू बी, 11 इंटू 11 121/100 प्लस
बी इंटू एच, बी और एच ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो 11 इंटू 11 121, 100 इंटू 100, 10 इंटू 10 100। ऐसे ही एच इंटू एल कितना हो गया, एच इंटू एल 11 इंटू 11 121 बटे 10 इंटू 10 100 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर से 2, अब हम इसके अंदर से 121 बटे 100 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो। इसमें से हमने 121 बटे 100 ले लिया कॉमन। अब 121 बटे 100 ले लिया तो यहां क्या बचा, एल बी, ये बाहर चला गया। इसमें से भी 121 बटे 100 बाहर आ गया तो यहां बच गया बी और एच। यहां से भी 121 बटे 100 बाहर आ गया तो यहां बच गया एच और एल, एच एल, एच और एल। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा कितना है, ये पूरा हमारा जो इसका पहले वॉल्यूम था, तो पहले टोटल सरफेस एरिया था, ये 100% रहा होगा पहले, तो इसको हम 100% लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, तो लिख दो 100% मल्टीप्लाई 121 बटे 100, 121 बटे 100, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा तो कितना आ गया, नया वाला 121% आ गया, नया वाला टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब नया वाला टोटल सरफेस एरिया 121% आ गया, मतलब पहले कितना था, पहले 100% था, अब नया वाला 121% है, तो कितना बढ़ गया है, 21% बढ़ गया है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो ये तो मैंने आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये हम कैसे लेकर आए हैं। अब इसको इस तरीके से बनाना नहीं है, बनाना कैसे है देखो, बनाना कैसे है देखो, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ, मतलब दो दो की मल्टीप्लाई हो रही है, हाइट लेंथ और ब्रेथ दो है, बी इंटू एच 2 की मल्टीप्लाई, एच इंटू एल 2 की मल्टीप्लाई, मतलब दो दो की मल्टीप्लाई हो रही है। तो हमें क्या करना है, इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट 10% बढ़ी है तो हमें बस 2 बार बढ़ाना है, 10% बढ़ी, पहले 100% थी तो बढ़ के कितनी हो गई 110, 2 बार बढ़ा देना है, 100 थी तो बढ़ के हो गई 110। पहले इसका लेटरल सरफेस टोटल सरफेस एरिया 100% था, अब कितना है x है, 2 0 से 2 0, 100 से 100, 11 इंटू 11 121 बराबर x, तो मतलब x की वैल्यू, अब एरिया कितना आ गया, अब टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, ये आ गया 121%, मतलब पहले 100 था अब 121 है, तो कितना बढ़ गया 21% बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे उड़ा देना क्वेश्चन को, ये सिर्फ इसके लिए बताया गया ताकि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। 2 बार मल्टीप्लाई इसलिए हमने 2 लिया, 2 बार मल्टीप्लाई इसलिए हमने 2 लिया, 2 बार मल्टीप्लाई इसलिए हमने 2 बार लिया। अगर किसी में L इंटू बी इंटू एच आ जाए तो हम 3 बार ले लेंगे, बस करके छोड़ देंगे। क्लियर है यहां तक, चलो तो इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन देखेंगे सेम टाइप का। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल, बस अब की बारी, पिछली बार 10% था, अब की बार 20% दिया हुआ है, तो क्या करना है, सीधी सीधी सी चीज है, हमें पता है 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 10%, पहले 100% था, 20% बढ़ गया, पहले 100% था, कह रहा 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया तो बढ़ के कितना हो गया 120%, 120%, और एक बार नहीं 2 बार करना है तो एक बार और कर देंगे, ये हो गया 120%। पहले इसका टोटल सरफेस एरिया 100% था, अब कितना है x है, 2 0 से 2 0 गई, 100 से 100 गया, 12 इंटू 12 144 बराबर x, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 144 आ गई, x की वैल्यू 144। तो कह रहा पहले 100% था अब 144% है, तो कितना बढ़ गया है 44% बढ़ गया है, 44% इंक्रीज, बस यही था। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है टाइप नंबर 16। अब इसमें हम पिछले वाले में हमने क्यूबॉइड का किया था टोटल सरफेस एरिया, अब हम करेंगे क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कह रहा लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब इंक्रीज बाय 17%, कह रहा घन के प्रत्येक भुजा 17% बढ़ जाए। फाइंड द इफेक्ट ऑन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कह रहा तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो सेम चीज है, ठीक है ना, तो सेम चीज है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कह रहा वॉल्यूम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब 6a स्क्वायर होता है तो अब देखो 6 जो है ये तो हमारा कांस्टेंट ही है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, 6 हमारा कांस्टेंट है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, बचा कितना a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब a मतलब क्या होता है, साइड होती है हमारी, तो क्यूबॉइड, क्यूब की साइड हो जाएगी। कह रहा है a कितना है, 2 बार है तो a इंटू a। अब कह रहा है कितना बड़ा है, 17%, तो 17% बढ़ गया, पहले 100% था, 17% बढ़ गया तो कितना हो गया 117%, ठीक है। फिर दोबारा से 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, कितना हो गया 117%। कह रहा पहले कितना था टोटल सरफेस एरिया, पहले था 100%, कह रहा अब कितना है, अब हो गया x, तो इस 100 से 100 कट गया, 117 इंटू 17, 100 इंटू 117, 136.89, 136.89 हो जाएगा, अपॉन में कितना है ये 100 हो जाएगा, इजिकल्स टू x, 2 जीरो हटाएंगे तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे, 136.89 आ गई ये हमारी x की वैल्यू, मतलब इस x की वैल्यू आ गई 136.89%। कह रहा पहले 100% था टोटल सरफेस एरिया, अब 136.89% है। कह रहा कितना बढ़ गया है, तो यही एक से आगे वाला जो है वो बढ़ गया है, कह रहा 36.89% इंक्रीज हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत, चलो ठीक। तो 16 टाइप के क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं, और इसमें अभी हमारे कम से कम 7 टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें अभी हम इलेक्शन के क्वेश्चंस करेंगे, एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे, मार्क्स के करेंगे, वोटिंग के करेंगे, ठीक है, इनिंग्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का बचेगा नहीं जो परसेंटेज में मैं छोड़ दूं। क्वेश्चन करवाने के बाद, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। हर साल जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन परसेंटेज के आए हैं वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड पे ही सॉल्व करवाऊंगा, उसकी भी आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी प्रॉपर, ठीक है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कोई कमी लगी हो तो उसको भी कमेंट में मेंशन जरूर करना, जिसको हमें आगे उसको और ज्यादा प्रोग्रेस के लिए, वीडियो को और ज्यादा अपग्रेड करने के लिए मैं उसमें उस चीज में सुधार कर सकूं, ठीक है। 16 टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को करवा चुका हूं, ये 17वां टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर हम सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में देखेंगे। कह रहा रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 30% एंड हाइट डिक्रीज बाय 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो कह रहा है अगर उसकी रेडियस, अगर सिलेंडर बेलन की त्रिज्या अगर 30% बढ़ जाए और हाइट ऊंचाई 10% घट जाए, डिक्रीज हो रहा है, तो कह रहा है उसके टोटल सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जो चीज कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट रहने दो, जो चीज कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट रहने दो, और जो चीज कांस्टेंट नहीं है उसको ले लो। तो हमारे पास, और मैंने बताया था प्लस वाले फॉर्म में क्या क्या मिलेगा, सिर्फ प्लस मिलेगा, तो प्लस हाइट और रेडियस बढ़ा है ना, तो हाइट और रेडियस हम उठा लेंगे, हाइट और रेडियस बढ़ा है तो हाइट और रेडियस हम उठा लेंगे। तो हाइट कितनी डिक्रीज हुई है, हाइट डिक्रीज हुई है 10%, पहले कितना था 100%, 10% घट गया तो बचा कितना 90। रेडियस, रेडियस कितना बढ़ गया 30% बढ़ गया, कह रहा 30% बढ़ गया तो पहले कितना था 100%, 30% बढ़ गया तो कितना हो गया 130%। तो कह रहा टोटल सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले 100 था अब कितना है x है, 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 100, 13 निम्मा 117 बराबर x, मतलब इस x की वैल्यू कितनी आ गई 117% हो गया। तो कितना बड़ा है ये, पहले 100% था अब 117% हो गया, तो कितना बढ़ गया 17% बढ़ गया। क्लियर है यहां तक, चलो।
अभी हमने टोटल सरफेस किया, अब हम करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। कहता है रेडियस ऑफ सिलेंडर इंक्रीज बाय 10% एंड हाइट डिक्रीज बाय 10%। दोनों चीजें 10% बढ़ गई है और 10% घट गई है। तो कहता है कि फाइंड द इफेक्ट ऑन द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसके सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हमें पता है कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो अब जो चीज कांस्टेंट है उसे कांस्टेंट रहने देंगे, नहीं छेड़ेंगे, जो चीज बची उसको लिख लेंगे। कह रहा रेडियस, रेडियस कितना बढ़ा, 10% बढ़ा, तो रेडियस पहले 100 था, बढ़ के कितना हो गया, 110 हो गया। कह रहा हाइट, हाइट डिक्रीज हो गई 10%, मतलब हाइट पहले कितनी थी, 100 थी, डिक्रीज होके कितनी रह गई, 90 रह गई। तो कह रहा पहले लेटरल सरफेस एरिया 100% था, अब वो कितना होगा, तो 2 0 से 2 0, 100 से 100, 11 99, मतलब इस x की वैल्यू कितनी आ गई, 99%। x की वैल्यू आ गई 99%। तो मतलब पहले एरिया लेटरल सरफेस एरिया 100% था, अब 99% है, तो कितना परसेंट कम हुआ है, यही 1% डिक्रीज हो गया। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब हम थोड़े से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, टाइप 19। तो टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप पे। कह रहा पर आवर सैलरी इंक्रीज बाय 20%। प्रति घंटे की आय 20% बढ़ जाती है। एंड पर आवर वर्क डिक्रीज बाय 10%, और प्रति घंटे का कार्य 10% कम हो जाता है। तो कहता है फाइंड द इफेक्ट ऑन द टोटल सैलरी। कुल वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा कहता है इफ टोटल सैलरी इज ₹5000, यदि कुल वेतन उसका 5000 रुपए हो, तो कहता है फाइंड द न्यू सैलरी, तो नया वेतन बताओ। तो सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं, दूसरा भी देखेंगे, पहला देखते हैं। कहता है अच्छा एक चीज देखो, पर आवर सैलरी, पर आवर सैलरी, तो अगर हम पर आवर वर्क से मल्टीप्लाई कर दे, पर आवर वर्क से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी। एक घंटे में मिल रहे हैं उसे 100 रुपए। कह रहा कितने घंटे काम करता है, 4 घंटे काम करता है, तो 1 घंटे के 100 रुपए, 4 घंटे काम करता है, तो टोटल सैलरी कितनी बन जाएगी, 4 × 100 400 रुपए। तो इसी तरीके से पर आवर सैलरी, कहते पर आवर सैलरी इंक्रीज बाय 20%। पहले कितनी थी, पहले 100 थी, कह रहा 20% सैलरी बढ़ गई, तो बढ़ के कितनी हो गई, 120। फिर कह रहा पर आवर वर्क कितना कम हो गया, 10% कम हो गया। तो पहले वर्क 100% था, 10% कम हो गया, तो बचा कितना, 90%। तो कह रहा टोटल सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सैलरी भी तो पहले 100% थी, कह रहा अब कितनी हो गई नहीं पता, वही हमें निकालनी है। तो 2 0 से 2 0 कट गई, इस 100 से 100 काट दिया, 12 निम्मा 108, मतलब x कितना आ गया, अब कितनी सैलरी हो गई, अब हो गई 108%। पहले 100% थी, अब 108%, तो कितनी बढ़ गई, 8% सैलरी इंक्रीज हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये आ गया पहला फर्स्ट पार्ट इसका। अब दूसरा पार्ट अगर हम निकालेंगे तो इसको देखो दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर वो फर्स्ट पार्ट दोनों पूछे तो दूसरे को कैसे निकालेंगे, 8% बढ़ी है, तो पहले उसकी सैलरी 5000 थी, तो 5000 का 8% निकाल के उसके अंदर जोड़ दो, नई सैलरी मिल जाएगी। दूसरा तरीका देखो, कह रहा 5000 है, कह रहा 8% बढ़ गई, वो इसकी सैलरी 8% बढ़ गई, पहले 5000 थी, तो 8% या तो निकाल दो, कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 0, मतलब 400 रुपए बढ़ गई। तो नई सैलरी कितनी हो जाएगी, 5000 प्लस 400 कितनी हो जाएगी, 5400 रुपए, ये हो जाएगी न्यू सैलरी। न्यू सैलरी, ठीक है। अब देखो एक चीज देखना, अब इसको हमने पहले 8% को निकाला, फिर इसके अंदर जोड़ा, तब हमारे पास 5400 है, तो इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कह रहा 5000 है पुरानी सैलरी, कह रहा 8% बढ़ी है, ये जो हमने यहां से निकाला है,
8% बढ़ी है तो कितनी थी, पहले 100% थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 108% हो गई। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 जा 40 और 4 5 एकम 5 और एक ये 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और एक ये 0, ये हमने यहां लगा दी। तो नई सैलरी हमारे पास डायरेक्ट ऐड होके आ गई 5,400 रुपए। क्लियर है यहां तक? चलो अब इसका सेकंड पार्ट को हम, अगर सिर्फ फर्स्ट पार्ट नहीं पूछा हो, सेकंड पार्ट पूछा हो, तो हम कैसे करेंगे, इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कहता पहले कितना था सैलरी, पर आवर सैलरी 20% बढ़ गई, मतलब पहले 100% थी, बढ़ के हो गई 20%। कह रहा पर आवर वर्क कितना घट गया, 10% घट गया, पहले 100 था, 10% घट गया तो कितना हो गया, 90 हो गया। 90 हो गया, ठीक है। और कह रहा पहले सैलरी कितनी थी, पहले सैलरी थी 5,000, तो पहले सैलरी थी 5,000, अब कह रहा है अब कितनी हो गई, नहीं पता, तो 2 जीरो से 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 12 निम्मा 108, 108 की 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 5400 आ जाएगा। तो मतलब नई सैलरी कितनी आ गई इसकी, 5400 आ गई। अगर इसने पहला वाला पॉइंट ना देके सिर्फ दूसरा पॉइंट पूछा हो तो ऐसे कर देना, पहला पॉइंट पूछा हो तो ऐसे कर देना, और अगर दोनों पूछे हो तो दोनों मैंने तरीके बता दिए, ऐसे भी निकाल सकते हो। और एक और चीज मैं बता देता हूँ, क्या ना 100% सैलरी अगर हम इस वाले पॉइंट से निकालेंगे, एक इस वाले पॉइंट से निकालेंगे, तो हम यूनिटरी मेथड का भी यूज कर सकते हैं। हमने बोला पहले सैलरी कितनी थी, अगर हमें पहला 8% निकालना, दूसरा निकालना, पहले सैलरी 100% थी, 100% और थी कितनी, 5,000 रुपए। कह रहा 100% के बराबर 5,000, तो कह रहा नई सैलरी कितनी है, 108%, तो कह रहा 108% के बराबर कितना हो जाएगा, तो 5,000 बटे 100% इंटू 108%, परसेंट से परसेंट कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 108 इंटू 5 5400। तो नई सैलरी ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। तो जैसे जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो, आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। चलो भाई देखो, ये 25% है, 25%, 25%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन, टाइप 19 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कह रहा पर आवर सैलरी इंक्रीज बाय 20%, कह रहा पहले 100 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 120। कह रहा एंड पर आवर वर्क डिक्रीज बाय 20%, पर आवर वर्क डिक्रीज होकर कितना रह गया, पहले 100 था, 25% कम हो गया तो 75 रह गया। कह रहा टोटल सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ा, पहले 100 थी, अब x है, इस 100 से ये 100 काट देंगे, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 0, 30 तिया 90, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 90% आ गई। तो सैलरी कितनी कम हो गई, पहले 100% थी, अब 90% है, तो 10% हमारी सैलरी डिक्रीज हो गई। क्लियर है यहां तक, बिल्कुल। सेकेंड पार्ट देखेंगे, कह रहा इफ द टोटल सैलरी इज 2800, कह रहा टोटल सैलरी इज 2800, मतलब पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 2800 थी, तो यहां से निकाल लो, पहले 100% थी और कितने रुपए के बराबर थी, 2800 रुपए के बराबर थी। कह रहा नई वाली सैलरी बताओ, तो 90% निकाल देंगे, तो 90% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 2800 अपॉन 100% इंटू 90%। अब देखो इधर में परसेंट बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 अट्ठे 72, 7 9 दूनी 18, 18 और 7 15 और एक 0, मतलब 15, ठीक है। तो
1520 इसकी नई वाली सैलरी हो गई। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक बिल्कुल। नोट 72 7 नोट 18 ओके। चलो 2520 इसकी नई वाली सैलरी होगी। 972 9 दूनी 18 18 और 7 ठीक है। 2520 इसकी नई वाली सैलरी होगी, ये उसकी हो गई इसकी न्यू सैलरी। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो